Hello student, how are you? I hope you all are fine. Student, now we discuss about the topic disease caused by helminthes या worms, यानी बॉडी के अंदर जो वॉर्मल डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर पाई जाती हैं उस वॉर्मल डिजीज़ को अपन इन दिस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक इज़ डिजीज़ कॉज बाई हेलमिंथेस और वॉर्मल डिजीज़। फर्स्ट डिजीज़ आर एस्केरियासिस। एस्केरियासिस डिजीज़, इट्स कॉजेटिव एजेंट इज़ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस जो है, ये जो एस्केरिस वॉर्म है ये आपका एस्के हेलमिंथेस फाइलम में आता है और इसकी मेन जो करैक्टरिस्टिक फीचर है इस वॉर्म की वो है बेटा आगे से डोर्सो वेंट्रल सरफेस, आगे से और पीछे से वो कैसा होता है, गोल राउंड वॉर्म में होता है। राउंड वॉर्म भी बोलते हैं इसको, गोल कीड़ा भी बोलते हैं। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से एस्केरिस डिजीज फैलता है। नेक्स्ट, इट्स अफेक्टेड ऑर्गन। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड जो वॉर्म है वो किसको अफेक्ट करता है, बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्टेड ऑर्गन आर स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपके पेट को और छोटी आंत को ये अफेक्ट करता है। वहाँ पर ये सकिंग जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जरिए, एडेसिव ऑर्गन के जरिए वहाँ चिपक जाता है और ये वहाँ से सर्वाइव करता रहता है अमंग द एंडोपैरासाइट फॉर्म में होस्ट के बॉडी के अंदर ये सर्वाइव करता रहता है। नेक्स्ट है एस्केरियासिस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर क्या होगा, दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होगी, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसमें से डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगी। एंड इओसिनोफिलिया, यहाँ जो इओसिनोफिल है WBC का जो टाइप है यहाँ एकदम से उसकी रिड्यूस काउंटिंग हो जाएगी। तो इओसिनोफिलिया भी यहाँ पर डिजीज़ के सिम्टम में यहाँ अपीयर होगी। नाउ ट्रीटमेंट, अगर यहाँ पर अगर अपन इसका इलाज की बात करें तो इसका क्या इलाज है? तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग, जो एंटी वॉर्मल ड्रग भी कहलाती हैं, कीड़ों को मारने वाली जो दवाइयाँ हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग, वो है आपकी मेमेंडाजोल या एल्बेंडाजोल, मेमेंडाजोल। और अभी लेटेस्ट जो आपका न्यू जो साल्ट है वो है ट्रीमेंडाजोल। तो ये तीनों जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग का काम करेगी और एस्केरियासिस डिजीज़ का यहाँ सटीक बहुत अच्छा गुड रिजल्ट है इस ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट, यहाँ एस्केरिस डिजीज जो है वो फिनिश हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी सेकंड हेलमिंथिक डिजीज। सेकंड हेलमिंथिक डिजीज इज एंटीरोबियासिस। इसको यहाँ पर इसको चुन्ने रोग भी बोलते हैं, पिनवॉर्म डिजीज़ भी बोलते हैं, या इसको एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो पिनवॉर्म होता है और ये भी राउंड थ्रेड वॉर्म की तरह यहाँ बिहेव करता है। और इसका पूरा जो कोजल एजेंट है इस वॉर्म का पूरा जो यहाँ साइंटिफिक नेम है वो है एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस। नेक्स्ट है इट्स अफेक्टेड ऑर्गन आर रेक्टम। यहाँ जो रेक्टम है, जहाँ अपन इसको हिंदी में मलाशय बोलते हैं, तो यहाँ रेक्टम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, एनएस से पहले जो रेक्टम पार्ट है उसको ये अफेक्ट करेगा और वहीं इसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ रेक्टम में इन्फ्लामेटिव कंडीशन ये पैदा करता है। तो इन्फ्लामेटिव कंडीशन के 5 सिम्टम्स यहाँ अपीयर होंगे, यहाँ हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। इसके कारण यहाँ सिम्टम जो एंटीरोबियोसिस है यहाँ सिम्टम शो करेगा। फर्स्ट है इचिंग इन एनल पार्ट, जो एनल पार्ट है, जो गुदा का जो पार्ट होता है उसके ऊपर यहाँ इचिंग, खुजली महसूस होगी। लॉस ऑफ एपिटाइट, यहाँ भूख की कमी होगी, यहाँ लॉस ऑफ एपिटाइट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पिनवॉर्म है ये यहाँ पर क्या करेंगे, उसको सर्वाइव करेंगे, सकिंग करेंगे, डाइजेस्टिव जो भी आपका जूस वगैरह है उसको ये सकिंग करेंगे, बोलस, और यहाँ आपका जो डाइजेशन है उसको पूरा ये सर्वाइव करते हैं। इस कारण यहाँ भूख क्या होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी। स्लीपलेसनेस, यहाँ नींद नहीं आती है। और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, वो बैड यूरिनेट्स, वहाँ बिस्तर के अंदर क्या करते हैं, बेड वेटिंग, मतलब बिस्तर के अंदर यहाँ मिक्चुरेशन कर देते हैं,
बिस्तर को गीला कर देते हैं नींद में। एंड चाइल्ड ग्राइंड्स टीथ वाइल स्लीपिंग, और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब सो रहे होते हैं उस दौरान अपने दांतों को वहाँ पर वो पीसते हैं, तो दांतों के अंदर कटकटाहट की आवाज़ आती है, वो उसका फंक्शन, यहाँ उसका सिंबल है, उसके मेन पहचान है कि उसके पेट में आपका पिन वर्म की वहाँ पर प्रेजेंस है। तो ऐसे के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होता है इस डिजीज़ का, या एंटी हेलमिंथिक ड्रग अपन यूज़ करते हैं। एंटी हेलमिंथिक ड्रग के 2 साल्ट आते हैं, एल्बेंडाजोल, मीमेंडाजोल या ट्रीमेंडाजोल। तो यहाँ एल्बेंडाजोल सबसे बेस्ट है, अगर अदरवाइज मीमेंडाजोल भी यहाँ इफेक्टिव मेडिसिन है जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग कहलाती है। नेक्स्ट डिजीज इज कॉल्ड ड्रैकुनकुलोसिस। यहाँ पर इसको नारू बाला रोग भी बोलते हैं, नारू रोग डिजीज़ भी बोलते हैं। ये आपके नीट में पीएमटी में भी आता है नारू डिजीज़। अब इसका टर्मिनेशन हो गया, ये जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, वहाँ रेगिस्तान के एरिया के अंदर, डेजर्ट पानी के अंदर ये काफ़ी समस्या हुई थी नारू वॉर्म डिजीज़। वहाँ वाटर के सोर्स में ये नारू वॉर्म वहाँ प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में ये क्या करता है, स्किन के अंदर से यहाँ के अफेक्टेड ऑर्गन जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पर जो एग देने के लिए बाहर की तरफ मूव करती है, तो स्किन को यहाँ पर बॉयल, फोड़ा, अल्सर वहाँ फॉर्म बना करके और उसमें से बाहर निकलती हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है, इस कीड़े को खींचना पड़ता है। अगर ये बॉडी में यहाँ टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो वहाँ ब्लीडिंग वगैरह और आपके अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसको सर्जिकल रिमूवल से ऐसे अफेक्टेड एरिया को अपन सर्जरी के जरिए उसको ठीक करते हैं। तो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ थी। राजस्थान में इसका टर्मिनेशन हो गया, जैसलमेर बाड़मेर इस साइड में। तो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा यहाँ पर वाटर के सोर्स में बहुत ज़्यादा डाली गई और इससे हमारा टर्मिनेशन हुआ। तो नारू वॉर्म डिजीज़, इसका पॉजिटिव एजेंट है ड्रैकुनकुलोसिस का, ड्रैकुनकुलस या गुनिया वॉर्म या नारू वॉर्म भी इसको बोलते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन जो है इसका, ये स्किन की जो अंदर है, नीचे आर्म्स, लेग्स और शोल्डर की जो स्किन है उसके अंदर ये अफेक्टेड ऑर्गन है, वहाँ ये अफेक्ट करता है बॉडी के पार्ट्स को। सिम्टम्स की बात करें तो एग बियरिंग फीमेल जो है, अंडे देने वाली जो फीमेल है या नारू जो वॉर्म है, वो यहाँ स्किन से, ऐसे स्किन के अफेक्टेड एरिया से बाहर आने की कोशिश करती है, ट्राइज टू मूव आउट ऑफ द स्किन। दैट साइड सफ़र फ्रॉम इन्फ्लामेशन एंड इचिंग। इसके कारण ये जो साइड है, जब ये बाहर आती है तो वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन और अल्सर फॉर्मेशन, इचिंग होने के कारण वो वहाँ से उसको फोड़ करके उस स्किन को यहाँ पर रप्चर करके और बाहर आता है, तो इसके कारण अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटी एल्मेंथिक ड्रग है। एंटी एल्मेंथिक ड्रग में अपन मीमेंडाजोल या एल्बेंडाजोल, इन दोनों का अपन यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ 3 डिजीज आर फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी 4 वर्मल डिजीज। 4 वर्मल डिजीज इज टीनिएसिस। इट्स कॉजल agent is Taenia solium, which is also known as tapeworm. Taenia solium and Taenia saginata are 2 species are found in the world. इसको टेपवर्म, फीताकृमि बोलते हैं। और ये जो है टीनिएसिस, टीनिया सोलियम जो है, यहाँ ये जो वर्म है ये आपके प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज मीन्स आपका फ्लैट वर्म जो आता है, चपटा कीड़ा जो आता है, उसको प्लेटीहेल्मिंथीज के फाइलम के अंदर ये बिलोंग करता है, टीनिया सोलियम, टेपवर्म। उसके कारण ये डिजीज़ आपको होती है टीनिएसिस डिजीज़। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन होता है इंटेस्टिनल पार्ट, आपकी जो आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके अंदर ये अफेक्टेड ऑर्गन है, वहाँ टीनिएसिस रोग को ये अफेक्ट करता है। टीनिएसिस रोग के सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ सिम्टम्स आता है स्टोमक पेन, सबसे पहले पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग वगैरह, आपकी उल्टी वगैरह आना, एक्सेस ऑफ एपिटाइट और हंगर। यहाँ पर इंटेस्टिनल से ये सर्वाइव करता है, वहाँ सक्किंग करता है, आपके डाइजेस्टिव वगैरह, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह, जूस वगैरह, आपके ग्लूकोज फॉर्म वगैरह, तो यहाँ इस पर ये सर्वाइव रहता है टीनिया सोलियम। इसके कारण यहाँ भूख ज़्यादा लगती है, एक्सेस ऑफ एपिटाइट एंड हंगर। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग, किसी भी वॉर्मल ड्रग के अंदर अपन एल्बेंडाजोल या मीमेंडाजोल ड्रग को अपन काम में लेते हैं, ये इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ड्रग है, एल्बेंडाजोल या मीमेंडाजोल ड्रग। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी हेलमिंथिक और एंटी वॉर्मल ड्रग। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट 5 आपकी फाइलेरियसिस वॉर्मल डिजीज है। इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटिएसिस।
इसको हिंदी में हाथी पांव रोग या फील पांव रोग डिजीज भी बोलते हैं। हाथी पांव रोग है ना, फाइलेरियल, क्योंकि ये फाइलेरियल वॉर्म के कारण होता है, इस कारण थ्रेड लॉइक स्ट्रक्चर होती है, इस कारण इसको फाइलेरियसिस भी बोलते हैं। और हाथी पांव रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है पैरों की, हाथों की, वो इसमें ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, 10 गुना स्वेलिंग आ जाती है उसमें। तो हाथ और पैर जो हैं वो एलिफेंट के हाथ पैर की तरह स्वेलअप हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इस कारण इसको एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग बोलते हैं। इट्स कॉजेटिव एजेंट इज वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसका जो वॉर्म है फाइलेरियल वॉर्म, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है और वुचेरेरिया मलाई, इनको फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। इट्स अफेक्टेड ऑर्गन्स आर लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लिम्ब। यहाँ पर ये जो फाइलेरियल वॉर्म है ये लिम्फेटिक वेसल्स, ह्यूमन बींग्स की जो लिम्ब है आपकी, ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटी है, हाथ और पैर जो होते हैं उसकी लिम्फेटिक वेसल्स को ये अफेक्ट कर देता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। एंड जेनाइटल ऑर्गन, मेल के अंदर जो है जेनाइटल ऑर्गन जो स्क्रोटम है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो इसके कारण यहाँ पर मेल जो है वो यहाँ पर स्टेरिलिटी का शिकार हो जाता है, बांझ हो जाता है। नेक्स्ट, नाउ वी डिस्कस अबाउट फाइलेरियल सिम्टम्स। तो अगर इस डिजीज की बात करते हैं, इस बीमारी के लक्षण हैं, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। यहाँ क्रोनिक यहाँ दो टाइप आते हैं स्टूडेंट, एक एक्यूट टाइप और एक क्रोनिक टाइप। एक्यूट का मतलब होता है न्यू डिजीज, न्यू सिम्टम्स, न्यू इन्फ्लामेशन। यहाँ पर क्रोनिक की बात हो रही है, तो क्रोनिक बार बार रिकरेंट, बार बार जो बीमारी हो और जो लॉन्ग टाइम से चली आ रही हो उसको अपन बोलते हैं क्रोनिक, जिद्दी, पुरानी। तो यहाँ क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, अपीयर रहता है बॉडी में। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। यहाँ इन्फ्लामेशन का मतलब है हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 सिम्टम्स इन्फ्लामेशन में बॉडी में अपीयर होते हैं। तो लंबे टाइम तक रहते हैं ये सिम्टम्स, कहाँ पर? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी, आपके जो लेग्स हैं उनकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन आ जाती है, और यहाँ स्वेलिंग ऑफ लेग यहाँ अपीयर होती है लॉन्ग टाइम तक। स्क्रोटम जो है आपके टेस्टिस की जो स्क्रोटम है वहाँ स्क्रोटम यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, वो भी इनलार्ज हो जाते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में यहाँ अपीयर्स हो जाते हैं। एंड जेनाइटल ऑर्गन जो हैं बॉडी के वो अफेक्टेड होते हैं विद ग्रोस डिफॉर्मिटी, और उनका जो फंक्शन हो जाता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, इसके कारण यहाँ स्टेरिलिटी के भी सिम्टम्स आपके अपीयर होते हैं। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर एंटी हेलमिंथिक ड्रग को यूज़ किया जाता है ऑलवेज। यहाँ एंटी हेलमिंथिक जो ड्रग्स हैं वो आपके एल्बेंडाजोल या मीमिडाजोल ड्रग को आप यहाँ काम में लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑल फॉर्मल डिजीज आर फिनिश।